हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित निर्देशांक ज्यामिति, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें m1 m2 का मान निकालना है, जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई बिंदु यक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है यक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है तो उसके निर्देशांक होंगे यक्स कामा 0। ठीक है, मतलब उसके यक्स अक्ष पर तो कुछ मान होगा, लेकिन वाई अक्ष पर उसका कोई भी मान नहीं होगा। अगर कोई पॉइंट वाई अक्ष से विभाजित हो रहा है तो उसका निर्देशांक होगा 0, y। ठीक है, मतलब उसका एक्स अक्ष पे मान नहीं होगा, वाई अक्ष पे मान होगा। तो ये याद रखना है। तो इसमें हमें अनुपात निकालना है और हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक हमें पॉइंट ए मान लिया, ये है, ये पॉइंट ए है, इसके निर्देशांक हैं 1, -5। ठीक है, और एक दूसरा मान लिया पॉइंट ए बी है, इसके निर्देशांक हैं -4, 5। अब इसको मिला देंगे ए बी को ऐसे। अब इसको एक रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, मतलब ये जो विभाजित हो रहा है एक्स अक्ष से। तो मान लिया यहाँ पे पॉइंट है x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष से विभाजित के पॉइंट x, 0 होंगे। ठीक है, और इसका नाम हम P रख देंगे, P। और हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है m1 और m2। मान लिया इधर का अनुपात m1 है और इस कट के बाद का अनुपात m2 है। उसके बाद ये जो पॉइंट P है x, 0, इसका इसके निर्देशांक में निकालना है, मतलब कि इसमें यक्स का भी मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे और पहले हम m1 m2 निकालेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे। ठीक है, और इसमें किसको क्या मानेंगे ये मान लेते हैं। जो पहला ए पॉइंट है, इसके जो निर्देशांक है 1, -5, तो x1 मानेंगे पहले को, और फिर y1, x1 y1 मान लेंगे। और जो बी वाला पॉइंट है, इसको मानेंगे x2, y2। ठीक है, और जो पी के हैं तो ये x, y के हैं। ठीक, विभाजन सूत्र में इसमें हम इनका मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। एक्स अक्ष पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर लिखेंगे x, 0। ठीक है, इसको एक बार लिख लेंगे। अब विभाजन सूत्र लगा देंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, ये जो x, 0 है, x, y होता है ना, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। आप सबके मान रख देंगे और उसमें मान निकालेंगे। उसके बाद देखिए x का मान तो x ही है, लेकिन y का मान कितना है, 0। x, 0 है ना, तो यहाँ y नहीं लिखेंगे, अब 0 लिखेंगे। x, 0 बराबर m1 का मान हमें पता नहीं है, x2 का मान पता है। x2 का मान कितना है, -4। देखिए x2 यहाँ लिखा है ना -4 की जगह, तो यहाँ -4 लिखेंगे, प्लस m2 गुणे x1 हमारा ये है 1, और बटे m1 प्लस m2 कामा m1 गुणे y2 ढूंढिए। y2 का मान है 5 प्लस m2 y1 का मान है -5 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे। x, 0
-4 का M1 से गुणा जब कराएंगे तो माइनस का 4 M1 हो जाएगा, और M2 का 1 से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का M2 बटे M1 प्लस M2 कामा 5 का M1 से कराएंगे तो 5 M1, M2 का -5 से कराएंगे तो माइनस का 5 M2 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए हमें M1 M2 का मान निकालना है। तो पहले जो इसका सेकंड वाला जीरो है, इस सेकंड वाले जीरो को इस कॉमा के बाद वाले के बराबर पहले करेंगे। अगर हम पहले इसको x के बराबर कर देंगे तो हमारा ना ही अनुपात निकलेगा और ना ही x का मान निकलेगा। तो इसमें ध्यान रखना है, पहले हमें जो ये सेकंड वाला जो ये है कॉमा के बाद वाला, वो हम पहले जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। डिसिम्प्लाइज कर लेंगे, डिसिम्प्लाइज कर देंगे यहाँ से। ये लिखेंगे 5M1 माइनस 5M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर 0। ठीक है, ये वाला हमने किसके बराबर कर दिया, इस जीरो के बराबर कर दिया। अब ये बट्टे वाला उधर गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0 गुणे ये M1 प्लस M2 थे, गुणे में जाएगा M1 प्लस M2। अब जीरो से गुणा करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0। अब M2 को उधर ले जाएंगे तो 5M1 बराबर 5M2, इधर माइनस का उधर M2 काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 और 5 कट जाएंगे, चलो आगे ले जाके काटते हैं। ये M1 हो गया, ये M2 इधर बटे में लाएंगे तो M1 बटे M2 हो जाएगा बराबर 5 ये, और ये वाला 5 इधर बटे में आएगा तो 5 5 काट दिया, 1/1 हो गया। तो अनुपात हमारा आ गया M1 अनुपात M2 बराबर 1:1। अनुपात 1:1 आ गया, 1 आ गया है। अब हमें x का मान चाहिए, तो अब जो पहला वाला ये है -4M1 प्लस ये वाला, अब ये x के बराबर करेंगे। ठीक है, और M1 M2 के मान रख देंगे। अब हमारा x का मान आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ये वाला -4M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर किसके रखेंगे, ये x के बराबर x। ठीक है, हमें x का मान चाहिए। अब बस मान रख दीजिए सबके। -4 M1 का मान हमें पता है 1 है, M2 का भी मान 1 है बटे 1 प्लस 1 बराबर x। ठीक है, -4 का 1 से गुणा करेंगे तो -4 प्लस 1 बटे 1 कितना हो गया 2 बराबर x। x को इधर लिख लेंगे, 4 में से 1 चला जाएगा -4 में से, तो माइनस का 3 बचेगा बटे 2। x का मान आ गया -3/2। तो अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान 0 हमने मान रखा था ना, और x का मान हमारा आ गया है -3/2, तो -3/2 कामा 0, ये हो जाएंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक।